नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। इतिहास में किसी एक दिन इतना सदमा एक साथ कांग्रेस को लगा हो, इसका रिकॉर्ड याद नहीं आ जाता। तो क्या कांग्रेस आज के सदमों से कुछ सीखेगी? दरअसल कांग्रेस के अंदर ऐसा लगता है कि उसे किसी मामले के लिए ऐसा थप्पड़ लगा है जिसकी गूंज उसे अंदर तक सुनाई दे रही है। काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में ज्ञानवापी परिसर से सबूतों के चीखते साक्ष्य ऐसे हैं जिस पर कांग्रेस को कुछ बयान देना चाहिए था। देश ये जानना चाहता है कि सेकुलरिज्म का नशा बेचने वाली कांग्रेस पार्टी के लिए अब उस गंगा जमुनी तहजीब के क्या मायने हैं जिसके खिलाफ ज्ञानवापी परिसर की दीवारें चीख चीख कर क्रंदन कर रहे हैं। ज्ञानवापी परिसर जिसे मस्जिद कहा जाता है, जहां सालों से नमाज पढ़ा जाता, औरंगजेब अत्याचारी लुटेरा डकैत ने जिस मंदिर के शिवलिंग को तोड़ करके वहां एक ऊपर एक छोटा सा गुंबद बनाकर मस्जिद बना दिया और उसके बाद उसके अंदर इतने सारे सबूत और साक्ष्य छुपाए जाते रहे। अब वहां से न सिर्फ शिवलिंग मिला, दीवारों पर कमल के फूल, शंख, भोले शंकर के त्रिशूल, स्वास्तिक, ये तमाम सबूत चीख कर बता रहे हैं कि किस तरह से मुगल आक्रांताओं ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश की। लेकिन कांग्रेस की चुप्पी थी। दरअसल कांग्रेस को कि ये चुप्पी इसलिए कि कांग्रेस को इसी दिन एक ऐसी सजा, एक नहीं अनेक मिली, जिसके कारण कांग्रेस की पूरी बोलती बंद हो गई। कोई छोटे मोटे नहीं, एक साथ कांग्रेस के 3 पूर्व अध्यक्ष ने कांग्रेस को ऐसा झटका दिया जिससे तिलमिला गई कांग्रेस। जिस पाटीदार आंदोलन की से गुजरात को हिलाने की कांग्रेस ने 7 साल पहले कोशिश की, एक नवयुवक के पीछे खड़े होकर के एक पाटीदार आंदोलन चलाया ताकि गुजरात के पटेलों को बीजेपी से तोड़ा जा सके। बाद में उसे ही कांग्रेस पार्टी ने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और फिर कुछ ही दिनों बाद उस नवयुवक को, अनुभवहीन एक युवक को, कांग्रेस ने गुजरात कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया। सालों तक जिस गुजरात में कांग्रेस का एक छत्र राज रहा, उस प्रदेश में एक 26-27 साल का युवक कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया और उस युवा हार्दिक पटेल ने पार्टी छोड़ दी और पार्टी छोड़ने के साथ सोनिया गांधी को, कांग्रेस अध्यक्ष को, ऐसी चिट्ठी लिखी जिससे कांग्रेस आलाकमान तिलमिला गई। कांग्रेस तिलमिला गई क्योंकि कोई सामान्य कार्यकर्ता ने चिट्ठी नहीं लिखी। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल ने कहा कि एक ऐसी पार्टी है जिसमें गुजरात के नेता कोई काम नहीं करते, निष्कंटक पड़े रहते हैं और दिन रात मेहनत करने वालों को सताया जाता है। गुजरात कांग्रेस के लोग दिल्ली से आए हुए नेता के लिए चिकन सैंडविच बनाने में ही लगे रहते हैं। उनका इशारा सीधे राहुल गांधी पर था और ये कि 5-5, 600 किलोमीटर दूर जब कांग्रेस की समस्याओं को लेकर हम दिल्ली जाते हैं तो कांग्रेस नेतृत्व अपने मोबाइल और अपने कुत्ते में लगा रहता है। हार्दिक पटेल ने तमाम चोटें हेमंत बिस्व शर्मा, जो वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं, तब कांग्रेस के कद्दावर नेता हुआ करते थे, उन्हीं की तरह मारा है, जो राहुल गांधी पर आरोप लगाते रहे कि जब कभी भी हम उनसे मिलने जाते थे असम की समस्या को लेकर के तो अपने कुत्तों से खेलते रहते थे और उनके जूठन कुत्ते की जूठन बिस्किट कांग्रेस के नेता चाय के साथ खाते थे और राहुल मोबाइल देखते रह जाते थे। ये सामान्य बात नहीं है, ये अपमानित करने का तरीका है और लोग कहते हैं कि बीजेपी में शामिल होने से पहले हार्दिक पटेल ने ठीक हेमंता बिस्व शर्मा के स्टाइल में चोटिल किया है। यह चोट आज सुबह सुबह लगी ही थी कांग्रेस को। इस्तीफा हार्दिक पटेल ने सार्वजनिक किया ही था ट्विटर पे कि दोपहर होते होते पंजाब कांग्रेस का पूर्व अध्यक्ष, दिल्ली के
बीजेपी हेडक्वार्टर में आकर के बीजेपी में शामिल हो गया। वो बलराम जाखर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में कैबिनेट मंत्री और लंबे समय तक लोकसभा अध्यक्ष रहे, उस बलराम जाखर के पुत्र सुनील जाखर, जिसके लिए राहुल गांधी पंजाब चुनाव से पहले दावा करते रहे कि इस धरती पर पंजाब को समझने वाला सुनील जाखर से बेहतर कोई नेता नहीं। वो नेता दिल्ली आता है और जेपी नड्डा के साथ मिल करके चड्डी पार्टी का सदस्य बन जाता है, जिसे कांग्रेस चड्डी पार्टी कहती है। और दोपहर में एक घटना हुई कि शाम होते होते सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। कांग्रेस पार्टी के एक राज्य के और अध्यक्ष, पंजाब के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने गुंडागर्दी के लिए, मारपीट के लिए 1 साल की सजा दी। इस मामले में 1 साल की सजा अधिकतम मानी जाती है। वो अधिकतम सजा नवजोत सिंह सिद्धू को दी गई। ये सजा सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए दी कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ही गलती पर प्रायश्चित करना चाहता था। दरअसल इसी नवजोत सिंह सिद्धू को 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने महज 1000 रुपये जुर्माना करके छोड़ दिया था, जिससे संदेश गया था कि इस देश की सबसे बड़ी अदालत के लिए आम और खास आदमी में फर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसी गलती को सुधारा। अब वो बरबोला नवजोत सिंह सिद्धू, जिसने कभी बीजेपी में रहते हुए राहुल गांधी का नाम पप्पू रखा था, फिर बीजेपी में आते हुए खुद पप्पू साबित हो गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से गलबहियां करने चला गया, जो भारत का सबसे बड़ा दुश्मन उस वक्त भी रहा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख के साथ गलबहियां करता रहा, जिसने पुलवामा को अंजाम दिया, जिसने कश्मीर में आतंकवाद को ठेला। उस बाजवा के साथ गलबहियां करता रहा सिद्धू। आज उसी सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। कांग्रेस पार्टी के 3 पूर्व अध्यक्षों द्वारा, राज्य कांग्रेस के 3 पूर्व अध्यक्षों को ऐसा झटका ने कांग्रेस को हिला दिया और उस पर सेकुलरिज्म का नशा बेचने वाले कांग्रेस को ऐसा चोट ज्ञानवापी के सबूत ने दिया कि कांग्रेस की जमीन हिल गई। अब तुष्टीकरण का ये नशा कांग्रेस कैसे बेच पाएगी, ज्ञानवापी के साक्ष्य ने उसकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। तब समझ में आता है कि कांग्रेस के बड़बोले प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला तक ने चुप्पी क्यों लगा ली। राहुल गांधी का ट्विटर हैंडल पर मातमी धुन क्यों बज रहा है। बहन प्रियंका के घर सन्नाटा क्यों है। कांग्रेस को ये कौन सा रोग हो गया है, उसकी बोलती बंद हो गई। एक दिन में इतनी सारी सजा रामद्रोही होने के लिए कांग्रेस को मिली, क्या कांग्रेस इस पर कभी चिंतन कर पाएगी कि जिस पार्टी को देश ने कभी आज़ादी दिलाने वाली पार्टी माना, जिसका विरोध करना कभी देशद्रोह सरीखा माना जाता था, उस पार्टी की ये गत क्यों हो गई। क्या इस पर कभी चिंतन होगा। ये विश्लेषण कैसा लगा ज़रूर साझा कीजिएगा। यदि वीडियो विश्लेषण पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो द व्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारा लाइव शो देखने के लिए द मनीष ठाकुर शो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।